प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 16 अगस्त 2025, दिन शनिवार, हिंदी तिथि भाद्रपद महाकृष्ण पक्ष अष्टमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम धामी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को किया सम्मानित, किए 6 घोषणाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर परेड मैदान देहरादून में आयोजित राज्य के मुख्य कार्यक्रम में ध्वजारोहण किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया। इसके साथ ही पुलिसकर्मियों व खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया। राज्य के उन विद्यालयों में जहां मिड डे मील योजनाओं के तहत भोजन बनाने के लिए गैस सिलेंडर और चूल्हा उपलब्ध नहीं है, वहां राज्य सरकार द्वारा 2 गैस सिलेंडर और 1 चूल्हा उपलब्ध कराने की घोषणा की गई। राज्य के अंतर्गत उन विधानसभा क्षेत्रों में जहां पेयजल आपूर्ति में कठिनाई है, प्रत्येक क्षेत्र में 10-10 हैंडपंप स्थापित करने की घोषणा की गई। ग्राम चौकीदार व ग्राम प्रहरी के मानदेय में 1000 रुपए की वृद्धि की घोषणा की गई। सैनिक कल्याण विभाग के अंतर्गत कार्यरत ब्लॉक प्रतिनिधियों के मानदेय में 2000 रुपए की वृद्धि की घोषणा की गई। राज्य में दूरस्थ व रोजगार मूलक उच्च शिक्षा के समग्र विकास और प्रचार प्रसार हेतु जनपद स्तर पर राज्य सरकार द्वारा विशेष शैक्षणिक केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिनका संचालन व समन्वय उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा किया जाएगा। गंगोत्री ग्लेशियर सहित प्रदेश के अन्य हिमालयी ग्लेशियर व उनके समीपवर्ती क्षेत्रों का नियमित अध्ययन कराया जाएगा। साथ ही प्रोडक्टिव और प्रोएक्टिव आपदा प्रबंधन हेतु आपदा प्रबंधन विभाग को और भी अधिक मजबूत किया जाएगा। मानसून सत्र के लिए भराड़ीसैंण में तैयारियां पूरी। अब तक 32 विधायकों से 547 प्रश्न मिले। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कहा कि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा में 19 अगस्त से शुरू होने वाले मानसून सत्र के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। सत्र के लिए अब तक 32 विधायकों से 547 प्रश्न प्राप्त हो चुके हैं। विधानसभा सभागार में विस अध्यक्ष ने मानसून सत्र के लिए विभिन्न विभागों के उच्च स्तरीय अधिकारियों की बैठक में सुरक्षा व अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की। आज जिला पंचायत चुनाव, वोट गिनती संपन्न, कड़ी सुरक्षा के बीच हुई काउंटिंग, सील बंद लिफाफे में रखे गए नतीजे। नैनीताल जिला पंचायत चुनाव की वोट गिनती कड़ी सुरक्षा और वीडियोग्राफिंग के बीच पूरी हुई। नतीजों को सील कर हाईकोर्ट के निर्देशों के अधीन रखा गया। डीएम ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत 22 जिला पंचायत सदस्यों के वोटों की गिनती की गई। नियमावली में रीपोलिंग का प्रावधान न होने के कारण सीधे काउंटिंग हुई। केवल बूथ कैप्चरिंग तकनीक की खामी या बैलेट बॉक्स को नुकसान होने पर ही रीपोलिंग हो सकती है। उत्तराखंड रोडवेज में वेतन का संकट, कर्जा लेकर काम चला रहे कर्मचारी। देहरादून में रोडवेज में एजेंसी के माध्यम से रखे गए 300 ड्राइवर्स के सामने वेतन के लाले पड़ गए हैं। अगस्त का महीना आधा बीत गया, लेकिन अब तक जून का वेतन नहीं मिल पाया। घर चलाना मुश्किल हो गया। दूध, सब्जी, बच्चों की स्कूल फीस का खर्चा भी नहीं उठ पा रहा। काशीपुर में तो एक ड्राइवर अपने 2 साल के बेटे के इलाज का बिल जमा नहीं करा पाया। अस्पताल ने बच्चे को छुट्टी नहीं दी। ड्राइवर ने नाते रिश्तेदारों से उधार लेकर अस्पताल का 37,000 रुपए का बिल चुकाया, तब कहीं जाकर बच्चे को अस्पताल से छुट्टी मिली। आपदा के बीच धराली में दिखा देशभक्ति का जज्बा, समेश्वर देवता मंदिर में हुआ ध्वजारोहण। आजादी का महापर्व पर आपदा के जख्मों पर भारी पड़ा। आपदा प्रभावित धराली गांव में खीरगंगा के तट पर सुरक्षित बचे समेश्वर देवता मंदिर प्रांगण में स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराने के साथ जिंदगी को नए सिरे से संवारने का संकल्प व्यक्त किया। धराली में एसडीआरएफ के आईजी अरुण मोहन जोशी ने ध्वजारोहण कर आपदा प्रभावितों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इस अवसर पर आपदा में मृत लोगों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। हर्षित धराली के गांव में राशन संकट, दिन रात दाल खाने को मजबूर हैं लोग। देहरादून में रोडवेज में एजेंसी के माध्यम से रखे गए 300 ड्राइवर्स के सामने वेतन के लाले पड़ गए। अगस्त का महीना आधा बीत चुका है, लेकिन अब तक जून का वेतन भी नहीं मिल पाया। घर चलाना मुश्किल हो गया है। दूध, सब्जी, बच्चों की स्कूल फीस का खर्चा भी नहीं उठ पा रहा। जिला पंचायत अध्यक्ष सीट की दिशा पहली बार बदली। इस बार परवा दून की महिला को मिली कुर्सी। दून जिला पंचायत अध्यक्ष की जीत पर इस बार कई बिंदुओं के लिहाज से महत्वपूर्ण है। भाजपा शासित प्रदेश में राजधानी की सीट विपक्ष के खाते में जाने के साथ 30 साल बाद इस सीट की दिशा बदली है। देहरादून जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर राज्य बनने के बाद पहली परवादून की महिला कुर्सी पर बैठेगी। इससे पहले यहां जौनसार बावर क्षेत्र से ही अध्यक्ष रहे हैं।
देहरादून आरटीओ में अब नहीं भटकना पड़ेगा इधर उधर, जल्द शुरू होने वाली है नई फैसिलिटी। दून आरटीओ कार्यालय में आपको किसी काम के लिए अब परेशानी नहीं होगी, ना ही इधर से उधर भटकना होगा। सिंगल विंडो सिस्टम के तहत वाहन के टैक्स से री रजिस्ट्रेशन और परमिट से जुड़े कार्य के लिए अब एक ही काउंटर पर आवेदन होगा। आवेदन के तीसरे कार्य दिवस पर कार्य पूर्ण होने के बाद आवेदक को उसके दस्तावेज सौंपे जाएंगे। वाहन चालकों को काउंटर्स पर बार बार लाइन में लगने से बचाने के लिए आरटीओ संदीप सैनी ने दून आरटीओ कार्यालय में सिंगल विंडो सिस्टम लागू कराया है। इस बार रोमांच से भरपूर होगा WUPL। उत्तराखंड में चमकेंगी अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 24 सितंबर से प्रस्तावित महिला उत्तराखंड प्रीमियर लीग सीजन 2 में महिला प्रीमियर लीग और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी अपनी चमक बिखेरेंगे। इस बार 4 महिला खिलाड़ी आइकन प्लेयर की सूची शामिल हुई। हालांकि इन सभी खिलाड़ियों ने WUPL सीजन 1 में भी शानदार प्रदर्शन किया। प्रत्येक टीम में एक आइकन प्लेयर चयनित होगा। जंगली मशरूम खाने से पति की भी मौत। पौड़ी गढ़वाल में पत्नी पहले ही गंवा चुकी है जान। जंगली मशरूम खाने से बीमार हुई पौड़ी गढ़वाल के 70 वर्षीय महावीर सिंह की देहरादून के महंत इंद्रेश अस्पताल में बृहस्पतिवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। उनकी पत्नी की पहले ही इसी वजह से मौत हो चुकी है। पटेल नगर कोतवाली पुलिस को महंत इंद्रेश अस्पताल से महावीर सिंह 70 वर्षीय की मौत की सूचना मिली। देहरादून में महिला दरोगा और सिपाही के साथ अभद्रता व मारपीट, वर्दी फाड़ने का भी आरोप। जानिए मामला। उत्तराखंड के देहरादून से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां बिजली के खंभे से केबल डालने पर मां बेटी ने जमकर हंगामा किया। सूचना पर पहुंची महिला दरोगा हरिद्वार के इस इलाके में मिला ज्ञात व्यक्ति का शव, फैली सनसनी। उत्तराखंड के हरिद्वार से सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जहां शामपुर क्षेत्र में एक व्यक्ति का शव मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, साथ ही पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। मिली जानकारी के अनुसार यह घटना थाना क्षेत्र के शिवस्रोत कांगड़ी मार्ग की है, जहां पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। इस घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि फिलहाल व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हो पाई है। इसके अलावा पुलिस मामले की जांच कर रही है। 3 दिन से लापता 108 कर्मी, परिजनों ने लगाई ढूंढने की गुहार। आपातकालीन सेवा 108 में तैनात कर्मचारी 3 दिन से लापता है। परिजन और उसके साथ काम करने वाले उसे लगातार तलाश कर रहे हैं, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा। 13 अगस्त की रात मरीज को लेकर जाते समय वो कर्णप्रयाग के सिमली के पास से लापता हो गया था। इसे लेकर कर्मचारी के परिजन और काम करने वाले अन्य स्टाफ कर्मी शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे। वहां अवकाश होने पर उन्होंने एसपी को ज्ञापन सौंपा। जानकारी के अनुसार 108 में तैनात EMT इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन गौरव कुमार 22 वर्षीय, पुत्र कुलदीप कुमार निवासी भगवान कनोट 13 अगस्त की रात बारिश के बीच रेफर मरीज को थराली से श्रीनगर लेकर जा रहा था। सिमली के नजदीक गदेरे के पास मार्ग बंद था। बारिश के बीच गौरव मार्ग देखने के लिए निकला, लेकिन काफी देर बाद भी वापस नहीं आया। काफी देर तक गौरव का पता न चलने पर 108 चालक ने इसकी सूचना अपने स्टाफ को दी। उसके बाद कर्णप्रयाग से अन्य एम्बुलेंस से मरीज को रेफर किया गया, लेकिन गौरव का कुछ भी पता नहीं चल पाया। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।